वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इन तीनों से कैसी इमेज बनती है, कहाँ बनती है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय ऑल मिरर्स, इनके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज बनती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होता है केव साइड से, और जो ग्रीन कलर की लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सीधी लाइन है। इस मिरर से वर्चुअल, रियल दोनों तरीके की इमेज बनती है। इसकी 6 पोजीशंस के लिए आपको तैयारी ये करनी होती है कि आप कॉनकेव मिरर में पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच की दूरी पोल और फोकस की उतनी ही हो जितनी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की हो, बना लिया। ऑब्जेक्ट को हम खिसकाते जाएंगे, पहले रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, फिर देखिए फोकस पे रखा, फिर और इधर शिफ्ट हो गई, मिरर से दूर होती जा रही है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बियॉन्ड, फिर उसके बाद इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपस में पैरेलल। अब ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है, ये ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे लेते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, जैसा यहाँ दिखा रहे हैं। तो दूसरी रे ले ले, प्रिंसिपल एक्सिस में जो पोल पर जितने एंगल पर आएगी ऑब्जेक्ट से उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये C से P तक की लाइन ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मिरर पर नॉर्मल होती है, तो ये एंगल I और ये एंगल R। ये दोनों रेज देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन आगे बढ़ने पर डाइवर्ज होती जा रही। अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें पीछे एक्सटेंड बैक करना पड़ेगा, वो आप डॉटेड लाइन से शो करते हो। डॉटेड लाइन क्या बताती है कि एक्चुअल में तो ये आगे जा रही हैं, लेकिन पीछे बढ़ाए जाने पर ये कहीं पर मिलेंगी जाके, वो पॉइंट होगा B डैश, ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट था B, यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज हो गई वो A डैश B डैश। ये वर्चुअल इमेज क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये बनी है रिफ्लेक्टेड रेज को वर्चुअली पीछे मिलाने पर। अब ये वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट से उसका साइज बड़ा है और मिरर के पीछे है। कुछ आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताइए, तो वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर और एनलार्ज्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट को F पर रखा, तो AB ऑब्जेक्ट का साइज है, वही 2 रेज लेंगे। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। दूसरी रे पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। खास बात क्या होगी, दोनों रे आपस में पैरेलल होंगी, और पैरेलल रेज कहाँ मिलती ही मानी जाती है, इन्फिनिटी पर, यानी फोकस पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। अब बात करते हैं फोकस से और दूर किया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी ऑब्जेक्ट, वही 2 रेज लेते लेते अब की बार हमने क्या किया, एक और रे ले ली। एक तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से पास हो रही है, दूसरी उसका उल्टा, क्योंकि आप कितने तरीके की रेज ले सकते हैं वो मैंने दिखाया। यहाँ पर देखिए दूसरी रे ले ली जो फोकस से पास हो रही है, तो जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी फोकस से। देखिए इनको कहते हैं कॉन्जुगेट रेज। कॉन्जुगेट पेयर क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे अगर पासिंग थ्रू फोकस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रेज जहाँ मिल रही हैं वहाँ पर देखिए रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, बड़ी है ना ऑब्जेक्ट से, तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट खिसका के, C पर। देखिए C पर रखा। इमेज की क्या खास बात होगी, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, उल्टी, रियल। हमेशा याद रख लीजिए कि जो रियल इमेज है वो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड होती है। रे वही ले ली हमने। अब देखिए यहाँ पर भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, और पासिंग थ्रू फोकस इंसिडेंट रे है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, वहीं पर इमेज बनती है। अगर आपने सही डिस्टेंसेज ली हैं तो एग्जैक्टली नीचे C के मिलेंगे, और उसका साइज इमेज का यहाँ से यहाँ तक उतना ही है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब आते हैं C से भी और दूर खिसका दिया ऑब्जेक्ट, तो अब बियॉन्ड C रखी हुई ऑब्जेक्ट है AB, वही रे एक ले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी रे फिर से ले ली, जितने एंगल पर आएगी
प्रिंसिपल एक्सिस पर उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ, ये कहाँ मिलती है? एफ और सी के बीच में। यहाँ पर छोटी, उल्टी और इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बन रही है। ये वाली पोजीशन आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट है सी के बियॉन्ड तो इमेज बन रही है एफ और सी के बीच में, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। और इसमें देखिए, जब ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में तो इमेज बन रही है सी के बियॉन्ड। कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट से बड़ी, रियल और इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये दोनों पोजीशन भी कॉन्जुगेट पोजीशन कहलाती हैं। मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है और इमेज की पोजीशन है उसका रिवर्स। यहाँ पर इमेज है बियॉन्ड सी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। यहाँ पर इमेज बन रही है एफ और सी के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट थी एफ और सी के बीच में। बस साइज का इमेज का देखिए, यहाँ पर इनलार्ज्ड है और रियल है, यहाँ पर डिमिनिश्ड है और रियल है। अब हम सी से भी बाहर रख चुके हैं और बहुत दूर रख दें। दूर से आने वाली रेज आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं दूर से आपस में पैरेलल रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो इमेज बनेगी फोकस पर। अब ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, इनकी इमेज बन रही है इस पॉइंट फोकस पर, और यहाँ से यहाँ तक जो ये प्लेन है, फोकस के नीचे एक प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू फोकस, ये कहलाता है फोकल प्लेन। तो इमेज ये फोकल प्लेन पे बन रही है। कैसी बन रही है? रियल, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। ये सारी चीज़ें हो गई, आपने देखा सारे डायग्राम में कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। अब कॉनकेव मिरर से अगर ऑब्जेक्ट रखी जाती है पोल और फोकस के बीच में, साइज ऑफ इमेज सीधा होता है, साइज ऑफ इमेज बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से सीधा। इसका फायदा कहाँ होता उठाते हैं? पार्लर्स में। पार्लर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे आपका चेहरा यहाँ पर रखा गया है पोल और फोकस के बीच में, बड़ी फोकल लेंथ वाला कॉनकेव मिरर अगर लगा दिया जाए तो उस चेहरे की बड़ी इमेज बनती है। डेंटिस्ट यूज करते हैं तो दांत की बड़ी इमेज दिखेगी, तो उसकी क्लीनिंग या चेहरे से रिलेटेड जो भी सफाई करनी है तो वो आसानी से हो जाएगी जब आपको एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कैसे पहचान लगी कॉन्वेक्स मिरर है? क्योंकि इसमें पॉलिश जो है वो केव साइड में है, गड्ढे वाली साइड में, तो रिफ्लेक्शन हो रहा उभरे वाले कॉन्वेक्स साइड से। इसके सामने ऑब्जेक्ट आप चाहे जहाँ रखो, इमेज हमेशा बनेगी पोल और फोकस के बीच में। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जब कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो उसके घुमाव को पूरा करके स्फीयर का सेंटर ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट ही तो होगा फोकस। अब ये फोकस रियल होगा कि वर्चुअल, वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट से, ए बी ऑब्जेक्ट है, उसे चलने वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी? भाई मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं नीचे। याद रखो, अगर वो नीचे आएगी तो वो फोकस तो उस तरफ है, कहाँ से पास होनी चाहिए? रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो या तो फोकस से होकर जाए या फोकस से होकर जाती हुई लगे। इसी को तो कहते हैं अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। यहाँ पर क्या होगा? अब रिफ्लेक्शन आप चाहे जिधर करो, फोकस से तो नहीं हो रही है। हाँ, एक डायरेक्शन में जब आप रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि उसको पीछे बढ़ाया जाए तो कहाँ से पास होती हुई लगे? फोकस से। इसीलिए इस फोकस को कहते हैं वर्चुअल फोकस। पूछा था कॉन्वेक्स मिरर का फोकस रियल होता है कि वर्चुअल? क्या जवाब दोगे? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। रियल में नहीं जाती, हाँ अपीयर होती है। अब ये वर्चुअल फोकस हो गया। दूसरी रे कैसी लें? तो हम ऐसी दूसरी रे लें जो ऑब्जेक्ट से चले और सी की सीध में आ रही है। क्यों? क्योंकि सी की सीध में आने वाली रे ये होगी अलोंग द नॉर्मल। सी को अगर आप मिरर के किसी भी पॉइंट से मिला देते हैं वो नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल की सीध में आ रही, इसलिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो ये रे मिरर तक आएगी और उसी रास्ते से लौट आएगी। इसको रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे, वो सी से जाती हुई लगेगी। दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वही तो है बी डैश पॉइंट, इमेज पॉइंट। अब ए डैश बी डैश डिमिनिश्ड वर्चुअल बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, और ये हमेशा बनती है छोटी और सीधी। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? जो हम मोटरसाइकिल, कार, जो व्हीकल चलाते हैं, उससे पीछे आने वाली व्हीकल की छोटी सीधी तो फोटो दिखती है, और इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? बड़ा। देखिए यहाँ पर ये आई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होके फैल गई। अगर हम एक और रे ले लें यहाँ पर, मान लीजिए हम ऐसे ले लें कि ये रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर,
तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, उसी एंगल पर जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी कि ये जहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वहाँ से जाती हुई लगे। आप 3 रे ले सकते हो, मैंने 2 रेज ली थी। आप इसको पीछे एक्सटेंड बैक करेंगे तो ये भी देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए ए डैश बी डैश, आप चाहो तो ये और ये दोनों रेज ले सकते हैं। तो देखिए इसका रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज देख रहे हैं डाइवर्जिंग होती जा रही हैं, इसलिए पीछे बढ़ाने पर इमेज बनती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। और ऑब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे जहाँ रखी जाए मिरर के सामने, इमेज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस वर्चुअल और डिमिनिश्ड ही बनेगी। अब बात करते हैं प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में। ग्रीन कलर का ये मैंने प्लेन मिरर दिखाया है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखी है ए बी। जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का। कैसी इमेज है, वर्चुअल। कैसे बनी हुई है, मिरर पर एक रे इंसिडेंट है नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ये रे अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगी 0 एंगल पर। अब इसको पीछे बढ़ाया गया तो मान लिया ये बी डैश पॉइंट पर आ रही है। कैसे बी डैश पॉइंट कैसे मिला, दूसरी रे ली हमने बी से एम पर आ रही पॉइंट पर। ये कितने एंगल पर आ रही है, तो एम एक नॉर्मल है, तो जितने एंगल पर मिरर पर आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको पीछे बढ़ाया और जो नॉर्मल इंसिडेंट करती वाली रे थी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बी डैश है ये, और ये बी डैश मिरर से उतनी ही दूरी पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा इन रेस का जितनी दूरी पर आगे है बी पॉइंट ऑब्जेक्ट का। इसीलिए तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर दोनों सेम होती है। तो अब आपने देखा कि वर्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में। खास बात क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जितनी वेलोसिटी से चलेगी तो इमेज भी तो उसी वेलोसिटी से इधर आ रही है, तो अपीयर कैसे लगेगी, डबल वेलोसिटी से आ रही है रिलेटिव टू मिरर। आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के चलने की डायरेक्शन ये है, तो उसी तेजी से इमेज भी इधर आ रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, वेलोसिटी जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगी, इमेज डबल वेलोसिटी से आती हुई दिखती है। तो आज हमने प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से कैसी इमेजेस बनती हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।